अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, अगस्त के शुरू में पाकिस्तान नेवी और यूएस नेवी के दरमियान एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई। नॉर्मली तो नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती रहती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान नेवी और मोस्ट प्रोबेबली इसमें एयर फोर्स की विंग भी शामिल थी, क्योंकि पाकिस्तान नेवी आजकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है पाकिस्तान एयर फोर्स के। और इससे पहले भी मल्टीपल नेवल एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 भी हिस्सा ले चुके हैं, क्योंकि प्योरली एंटी शिप डोमेन में GF-17 नेवी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट समझा जाता है। यहाँ जिस यूएस शिप के साथ पाकिस्तान ने एक्सरसाइजेस की है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ये शिप थी यूएस की USS फिट्जगेराल्ड, जो कि बेसिकली एक ऑलरेडी बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर है। अब बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर पर जिस किस्म के वेपन्स इंटीग्रेटेड हैं, पाकिस्तान ने अपनी नेवल वॉरशिप्स को और अपने फाइटर जेट्स को उसके खिलाफ पिच किया। और उसी का कंपैरिजन हम इंडियन साइड पर भी देखेंगे कि पाकिस्तान बेसिकली अपने आप को किस कॉन्टेक्स्ट में तैयार कर रहा है। दोस्तों, यूएस की तरफ से ये डिस्ट्रॉयर थी और पाकिस्तान की PNS शमशीर थी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ एसेट्स थे। इस डिस्ट्रॉयर की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो इसके 3 वेरिएंट्स हैं। हर वर्जन को फ्लाइट कहा जाता है। जैसे GF-17 में ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 होता है, तो बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर में इसे फ्लाइट 1, फ्लाइट 2, फ्लाइट 3 कहा जाता है। और यूएस की जो USS फिट्जगेराल्ड है, ये फ्लाइट 1 का पार्ट है। इसे 1995 में कमीशन किया गया था और इसे बेसिकली एक काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल शिप कहा जाता है। बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर्स को रिसेंटली बैटलफील्ड में एक्सटेंसिवली यूज किया गया हाउथीज के खिलाफ। हाउथीज मिसाइल्स मारते थे और बुरके क्लास के पास SM-2 और SM-3 जैसे एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज तक भी अपने टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इस तरह के डेडली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ पाकिस्तान नेवी ने अपने इक्विपमेंट को ट्रेन करवाया है। यहाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स का इक्विपमेंट भी था। हम GF-17 को यहाँ बेसिकली कन्फिगर कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ जो वॉर गेम्स हैं वो कंडक्ट करना और उसमें अपनी प्रोफेशनलिज्म और डेडरेस मेंटेन रखना, ये बेसिकली गोल है पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का। ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इंडिया अपनी डिस्ट्रॉयर्स पर और अपनी फ्रिगेट्स एज वेल एज जो उनका बैटल करियर ग्रुप होता है उसमें वो बराक 8 को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर के दरमियान कन्फिगर की जाती है। बराक 8 को इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है और सेम ये बराक 8 रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में भी यूज़ हुए, जो कोई खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके स्वाइड ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के। इवन दो इजरायली साइड पर भी बराक 8 यूज़ किए जाते हैं और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में बराक 8 एक भी ईरानियन मिसाइल को शॉट डाउन नहीं कर पाया। और सेम वही बराक 8 या MR SAM पाकिस्तान के एक भी फतेह 1 को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो उस हद तक हम देखें तो बराक 8 उस तरह कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं है जिस तरह इंडिया की तरफ से उसे कोट किया जाता था। बहरहाल एज बीइंग अ डिफेंस सिस्टम ये अच्छा एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन्स के खिलाफ और एक हद तक लिमिटेड आपको एयरक्राफ्ट के खिलाफ डेटरेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा जैमिंग इन्वायरमेंट हो या इसे सैचुरेट कर दिया जाए ड्रोन से, तो ये फिर फाइटर जेट्स और इवन मिसाइल्स को नहीं रोक पाता। अब पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के जो एसेट्स थे उन्होंने इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शिप के साथ एक्सरसाइजेस की हैं, जिसमें इस शिप ने बेसिकली मुख्तलिफ मॉक ड्रिल्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट और नेवी के एसेट्स को इंगेज किया। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के एसेट्स ने इसके खिलाफ मुख्तलिफ मॉकअप टैक्टिक्स यूज़ किए। अब US बुरके क्लास पर आपको SPY-1A रेडार देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली S-बैंड रेडार है। और S-बैंड रेडार ग्राउंड बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम में और एयरपोर्ट्स वगैरह पर यूज़ होने वाले रेडार्स में यूज़ होते हैं। इसकी रेंज 370 किलोमीटर है, जबकि जो फ्लाइट 2, फ्लाइट 3 सीरीज़ की बुरके क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें SPY सीरीज़ के अपग्रेडेड रेडार्स मौजूद हैं, जिनकी रेंज 370 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। फिर इसके बाद इस पर AN/SPS-73V1 सरफेस सर्च रेडार भी मौजूद है, जो एक वक्त में 200 से लेकर 300 के दरमियान टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। अगर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात की जाए तो इस पर AN/SQ-53C एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है। इसका काम सबमरीन से निकलते हुए अकॉस्टिक सिग्नल्स को ट्रैक करना और सबमरीन की लोकेशन पता करना, और एक्टिव मोड में ये खुद से सोनार वेव्स को प्रोड्यूस करता है ताकि सबमरीन को डिटेक्ट किया जा सके।
लेकिन फिर आती है अहम चीज़ जो इसकी फायर पावर है। दोस्तों, बुर्के क्लास डिस्ट्रॉयर पर टोटल 90 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं, 29 इसकी अगली साइड पर और इसकी रेयर साइड पर भी 61 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है और इन्हें बेसिकली यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कहा जाता है कि ऐसी जो मिसाइल ट्यूब्स होती हैं उनमें आप लैंड अटैक मिसाइल्स भी रख सकते हैं, आप एयर डिफेंस मिसाइल्स भी रख सकते हैं और उनकी मुख्तलिफ कन्फिग्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका हम मुआवजना पाकिस्तान की करंट बाबर क्लास शिप से या टुगरी क्लास शिप से करें तो उन पर यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं है, सिर्फ सिंपल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं जो एयर डिफेंस मिसाइल्स को हाउस कर सकते हैं। अब जो इन पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, पहला तो आता है SM-2। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है, 150 से 170 किलोमीटर के दरमियान। फिर SM-2ER वेरिएंट आता है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है और ये एक हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि 8.8 मैक की स्पीड रखता है। उसके बाद इस पर SM-3 मिसाइल्स भी माउंट किए जा सकते हैं जिनकी रेंज 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये भी ओबियसली हाइपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। और ये मिसाइल जो ख़ास तौर पर SM-3 है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है और रिसेंट हमने हाउथीज़ के मल्टीपल मिसाइल्स को यहाँ इंटरसेप्ट होते हुए भी देखा। लेकिन ये मिसाइल्स अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं कि $25 मिलियन का सिर्फ एक मिसाइल है, 9 से $25 मिलियन के दरमियान इसकी यूनिट कॉस्ट वेरी करती है, जबकि जो हाउथीज़ के बैलिस्टिक मिसाइल थे वो इसके मुकाबले में बहुत चीप और सस्ते थे। यही वजह थी कि हाउथीज़ बार बार इन पर मिसाइल्स फायर करते थे जिसकी वजह से US डिस्ट्रॉयर्स उन्हें इंटरसेप्ट कर पाने के बावजूद भी परेशानी का शिकार रहती थी। लेकिन पाकिस्तान नेवी के साथ इस डिस्ट्रॉयर का एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, पाकिस्तान नेवी के एसेट्स के लिए भी, क्योंकि अगर आप एक ऐसी शिप के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उसका मुकाबला कर रहे हैं जिसके पास 150 से लेकर 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो आप जितना मर्जी से दूर भाग लें ये आपको निशाना बना सकती है। उसके लिए फिर बेहतर ये चीज़ होती है कि आप अपनी जैमिंग इन्वायरमेंट को बेहतर करें, आपके पास ऐसा इक्विपमेंट हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड हों, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोड्स हों जो आपकी एयरक्राफ्ट को ट्रैक होने से बचा सकें या एनिमी रेडार को कंफ्यूज कर सकें, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स कामयाबी के साथ डिस्प्ले कर चुकी है। पाकिस्तान नेवी भी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये एक्सरसाइज उसी का एक मज़हर है। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।